सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की वीडियो हमारी है शेंगन वीज़ा पे। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो आप शेंगन वीज़ा ना अप्लाई करें। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पे होगी, क्या वो चीज़ें हैं यदि वो आपके पास नहीं है तो आपको शेंगन वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी जो हेल्प करेगी कि आपका रिफ्यूज़ल ना आए यदि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले एक पॉइंट, यदि ये नहीं है तो शेंगन वीज़ा भी नहीं है। तो याद रखें कि आपके पास वर्क प्रूफ जरूर होने चाहिए। यदि आपके पास वर्क प्रूफ नहीं है तो आप शेंगन टूरिस्ट वीज़ा नहीं ले सकते, आपका शेंगन वीज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके वर्किंग प्रूफ। वर्किंग प्रूफ के बिना फाइलिंग ना करें क्योंकि आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप इंडिया में काम क्या करते हैं और आपके इनकम का सोर्स क्या है। यदि आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो वीज़ा भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कईयों के पास वर्किंग प्रूफ नहीं होते या उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते तो वो शेंगन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और वहाँ से उनको रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है और फिर उनको लगता है कि हमारा शेंगन वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर दिया गया, वीज़ा ऑफिसर ने हमारे साथ अनफेयर किया। वीज़ा ऑफिसर तब तक आपके साथ अनफेयर नहीं करते जब तक उसमें कुछ कमियाँ ना हो। यदि आपकी फ़ाइल में कमियाँ हैं तो वीज़ा ऑफिसर डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। तो वीज़ा ऑफिसर कभी अनफेयर नहीं करेंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्या है, वर्किंग प्रूफ क्या है, वो है कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए सबसे पहले, कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से एनओसी लें कि आप इतने दिन की लीव पर इस कंट्री में आप घूमने जा रहे हैं। जो भी शेंगन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करने जा रहे हैं उन कंट्रीज़ का नाम लिखवाएं। जिस डेट से जिस डेट तक आप ट्रैवल करने वाले हैं वो भी साथ में मेंशन कराएं। जो आपकी जॉब रोल है वो भी आप साथ में मेंशन करें और कौन सी डेट को आप ज्वाइन करेंगे वो भी अपनी एनओसी में मेंशन करें। तो ये यदि आपकी एनओसी में है तो आपका ये एक प्रूफ हो जाता है। सेकंड प्रूफ है आपकी सैलरी स्लिप। जो आपको सैलरी आ रही है उसकी सैलरी स्लिप साथ में जरूर लगाएं। सैलरी कितनी आ रही है वो एक अलग चीज़ है, बट आपकी जो सैलरी आ रही है उसके प्रूफ होने चाहिए। इसके बाद सैलरी स्टेटमेंट, सैलरी जिस अकाउंट में आ रही है उस बैंक की स्टेटमेंट भी साथ में लगाएं। यदि ये डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाते हैं तो वीज़ा के चांस आपके हाई हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपकी वर्किंग प्रूफ का जो रहता है, ये डॉक्यूमेंट है जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट है। जॉब कर रहे हैं सबसे पहले एनओसी, सैलरी स्लिप, सैलरी स्टेटमेंट। तो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी प्रोफाइल में। देन यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रूफ लगाएं। यदि आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो समझो आपकी प्रोफाइल बहुत वीक हो गई, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस ही रजिस्टर नहीं है तो आप उससे बिजनेस कैसे प्रूफ करेंगे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो होना ही चाहिए। देन आपका लेटर हेड आपका वो आपकी स्टैंप हो। देन उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट हो। करंट अकाउंट भी प्रूव करता है कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने एक बैंक में जाके अपनी कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। वो एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और उस करंट अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू आ रही है, कंटिन्यू बिजनेस उसमें रनिंग में है और आपके पास अकाउंट में पेमेंट आ रही है और कहीं उस पेमेंट को आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स कि जो आपका बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से आप अपने वर्किंग प्रूफ लगा के प्रूव कर सकते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। ये हो गया बिजनेस और जॉब के लिए। यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो जो आप अपनी फसल बेच रहे हैं उसके प्रूफ साथ में लगाएं। जहाँ से आपकी पेमेंट आ रही है वो किस अकाउंट में आ रही है उसके डॉक्यूमेंट लगाएं। जो आपके पास ज़मीन है, चाहे वो लीज पे है चाहे अपनी है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। लीज पे लिए तो लीज एग्रीमेंट हो, यदि आपकी अपनी है तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगा सकते हैं, या फिर फर्द जो तहसील से मिलती है जिसे खतौनी भी बोलते हैं उसके प्रूफ, उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपका हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करा के ही डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करें, तभी आपके वीज़ा के चांस अच्छे होंगे। यदि आप पेंशन ले रहे हैं, आप रिटायर हैं, तो अपने पेंशन के प्रूफ साथ में लगा सकते हैं। पेंशन जिस अकाउंट में आ रही है तो उसके प्रूफ लगाएं। तो ये होते हैं आपके इनकम प्रूफ, आपके वर्किंग प्रूफ। यदि आपके पास है तो वीज़ा अप्लाई करें, नहीं है तो वीज़ा बिल्कुल ना अप्लाई करें।
सेकंड है आपके टैक्स प्रूफ। जो भी आप काम कर रहे हैं यदि उसका टैक्स आप पे कर रहे हैं तो उसके प्रूफ साथ में लगाएं। जो आपकी ITR हो सकती है, आपके फॉर्म 16 हो सकती है, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ये होते हैं प्रूफ आपकी इनकम के, कि आपकी जो इनकम आ रही है उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स की ये प्रूफ हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट लगाने बहुत ज़रूरी है। ITR है तो 2 ईयर मिनिमम आपकी ITR होनी चाहिए। यदि आपके पास 2 ईयर की ITR है, आप उसका जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इस बीच में मेंशन है, तो आपके वीज़ा के चांस अच्छे होंगे। बिना ITR के आप शेंगन में फाइलिंग ना करें। यदि आपके पास ITR नहीं है, जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्म 16 होंगे, तो फॉर्म 16 भी उसका काम करेंगे। फॉर्म 16 भी आप लगा सकते हो। यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं, ITR नहीं है, तो फॉर्म 16 नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि वो उनको मिलते हैं जो जॉब करते हैं। तो उस केस में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का यदि आपके पास प्रूफ होता है तो वो भी आपका टैक्स प्रूफ में आ जाता है। और यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तभी आप वीज़ा ना अप्लाई करें। सेकंड चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट यदि आप अंडर 20 हैं, मीन्स आप 18 प्लस हैं, कोई वर्किंग प्रूफ नहीं है आपके पास, इनकम प्रूफ नहीं है, आप सोच रहे हो कि अपने पेरेंट्स के आप स्पॉन्सरशिप लेके अपनी फाइलिंग शेंगन में करें तो आपका वीज़ा आ जाए, उस केस में आपका वीज़ा आने के चांस नहीं है। तो इस केस में आप वीज़ा बिल्कुल अप्लाई ना करें। बट इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक फैमिली ट्रिप हो सकता है, उस केस में आपके वीज़ा के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। बट आप एक सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए। बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं यदि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं। यदि आप रेगुलर कंट्रीज में ट्रैवल करते रहते हैं, देन आप शेंगन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी एज भी कम है, आप सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो वीज़ा निकल सकता है। बट आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो उस केस में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। उस केस में अपनी फैमिली के साथ वीज़ा करें, देन आपको वीज़ा मिल सकता है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, ये नहीं तो वीज़ा नहीं, मीन्स आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। यदि आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो प्रॉपर फंडिंग आपके अकाउंट में होनी चाहिए। आपकी बैलेंस सर्टिफिकेट और आप बैंक स्टेटमेंट इसमें शो करना चाहिए आपके पास फंडिंग कितनी है। आप शेंगन जा रहे हैं, उसके एक्सपेंस कहाँ से पे करने वाले हैं, आपके पास लिक्विड में कितना कैश है, लिक्विड में मनी कितनी है, ये आपको शो करना पड़ेगा। यदि आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है तो वीज़ा नहीं आने वाला। तो ये ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास फंडिंग नहीं तो वीज़ा नहीं। तो वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो फंडिंग भी रखें। फंडिंग आपके पास 3 से 4 लाख की होनी चाहिए। 3 से 4 लाख की फंडिंग आपके पास है तो आपके वीज़ा के चांस बढ़िया रहेंगे। तो इसलिए विदाउट फंडिंग फाइलिंग ना करें और लो फंडिंग के साथ भी फाइलिंग ना करें। कई बार होता क्या है, हमारे पास ओनली 1 लाख है या 1.5 लाख है, तो हम उसमें अपनी फाइलिंग कर देते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। एटलीस्ट 3 लाख आपके पास फंडिंग होनी चाहिए शेंगन वीज़ा के लिए। तो बेस्ट मानी जाती है यदि आपके पास 4 to 5 लाख है। 4 to 5 लाख आपके पास फंडिंग है तो आपकी फंडिंग बेस्ट मानी जाती है और आपको शेंगन का वीज़ा मिल सकता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन शेंगन वीज़ा के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।